श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी की जय। निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। दम दिल पाक तब हो वहीं जब हक की आवे फिराक। अर्श रूहें दिल जुदा करे और सबसे होए बेबाक। क्या ऊपर कह रहे थे ना अभी, मोमिन वुजू जब करे और हौज जो अर्श में रूहें गुसल करे। अब कौन सा जल चाहिए ये भी राजी महाराज बता रहे कि पीठ देवे दो जहान को, वो तो हो गई, और नहाए हौज को सर के जल में। तो अब वो जल कौन सा हमारे अंदर आएगा जिससे हमारा दिल पाक साफ हो जाएगा। तो कहते हैं फिराक आवे, हक की फिराक। हक से जब विरह का दर्द पैदा होएगा, उनसे जुदाईगी का दर्द पैदा होएगा, तो वो विरह की जब बारिश होएगी, विरह का जब जलाएगा, तो दिल पाक साफ होता चला जाएगा। और पाक साफ होते ही धनी हमारे सामने होंगे। और क्या कहते हैं, अर्श रूहें दिल जुदा करे, कि रूहों ने अपना दिल किन से जुदा कर लेना, जिस खेल में आए बैठे। इस खेल में सबसे दिल को जुदा करके, जो माया, जिस संसार में बैठे हैं, कैसे वो कमल के फूल की भांति हो जाना है, निर्मल। जैसे तेल और पानी को मिलाया, डाल दिया, पानी के ऊपर तेल डाल दिया जाए, कभी भी मिलेगा नहीं। कमल का फूल देखिए कीचड़ में खिला है, परंतु वो अपनी सुंदरता, अपनी खूबसूरती और अपना पाकपना, स्वच्छता उसकी उतनी की उतनी निर्मल रहती है। फूल लेकर आओ तोड़कर, उसमें से जल में से धोते नहीं कभी भी, वो अपने आप ही धुला हुआ है। कैसे धुला हुआ है? धनी के इस ये रूहों का उन्होंने बताई ये चाल, कि अर्श रूहें दिल जुदा करे। किन से दिल जुदा करना है? 14 तबक से दिल जुदा करना। अब जुदा कैसे करना है? संसार के लिए कर्तव्य पालन करने। और दिल किन से लगा लेना? धनी से दिल। लेकिन हमने किया क्या हुआ? उल्टा। हमने दिल तो संसार से लगाया हुआ, धनी के प्रति ड्यूटी फील ना। कहते हैं ना, सुंदर साहब कहते हैं कभी कभी मुझे, जैसे जैसे राज्य की चौपाई पढ़ते हैं तो बात समझ में आनी, अरे ये तो ड्यूटी फीलिंग है, करनी ही करनी है। नहीं, ड्यूटी फीलिंग, ड्यूटी फीलिंग घर के प्रति, राज्य के प्रति, जिससे दिल लगाया हुआ है, प्यार किया हुआ है, जिनसे निस्बत है, संबंध है, उनकी मोहब्बत हमको खींचे चले जाती है। वो कशिश हमको खींच के ले जाती है अपनी तरफ। धनी के प्यार और लाड हमको खींच के ले जाती है। तो वो फिर ड्यूटी कहाँ हुई? वो तो मोहब्बत है, वो इश्क है। जिन्होंने किया हो वही जाने, बाकी तो कहेंगे ड्यूटी फीलिंग। तो अर्श रूहें दिल जुदा करें और सबसे होए बेबाक। बेबाक का क्या मतलब है? सबको एक दर किनारे छोड़ दिया। सब चीजें छूट सकती है, पर रज्जी आपका नाम लेना नहीं छूट सकता। रज्जी आपको याद करना नहीं भूल सकते हम। एक सुंदर साथ है, आए तो बड़ी अच्छी बात है कि सब चीजें ना भूल जाती हूँ आजकल। तो कहती मेरे अपने ही दिल में ये विचार आ गया कि मैं चेक करूं कहीं मैं वाणी का तो नहीं भूल रही हूँ, कोई शब्द तो नहीं भूल रही हूँ, या परम धाम के 25 पक्षों का नक्शा तो नहीं भूल रही हूँ। कहती, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है राजी महाराज। सब भूल जाए पर धनी आपकी याद बनी रहे। सबसे होए बेबाक, सारा संसार छूट जाए, छूटता। हमको अंदर से छोड़ना, बाहर से नहीं छोड़ना। सुंदर सा जी, ये भी गलत है। मैं इस बारे में भी कहूंगी सुंदर सा जी, आजकल क्योंकि इतनी क्लासेस चलती हैं, इतना सब कुछ चलता है, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इधर बटोर बटार के जो है ना, हमको कहीं जोड़ते नहीं है हम बात वाणी से। और फिर क्या है कि अपने मन में संशय और पैदा करते हैं। जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, उससे भी चले जाओगे एक दिन। ऐसा हो जाएगा। वो सरकार श्री जी किस्सा सुनाया करते थे ना, कि पंडित जी बकरी लेकर निकले और शहर के 4 चोर आ गए पीछे। तो किसी ने कहा कुत्ता लेकर पकड़ो, किसी ने कहा भाई कुत्ते को। जब एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, तो कुत्ता बकरी को छोड़ ही दिया। सांकल लेकर हाथ में रखी, चौथा चोर ऐसा निकला सांकल भी छुड़ा कर लिया।
तो सुंदर सा जी, अब जो माया है ना, ये जो जगह 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 जगह, हम, मैं ये नहीं कहती हम भी उसी जूम क्लासेस में चर्चा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कोई भी बात को बिना वाणी के प्रमाण के हमको नहीं, हमको उसी समय उस बात का विरोध करके कहना चाहिए कि नहीं सुंदर साथ जी, ये बात ऐसे नहीं लिखी, वाणी में तो कुछ और तरीके से समझा रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी हमको ये नहीं कहा कि घर गृहस्थी, अभी कल परसों की बात कहीं चल रही थी बात, तो उन्होंने कहा ये घर गृहस्थी संसार जो है ना छोड़ देना चाहिए, ये हमारे लिए राज्य की राह में आना है, अधूरा ज्ञान है सुंदर साथ जी। ये नीम हकीम खतरे जान वाली बात है। आप शिरजी साहिब जी, जो हमारे आदर्श जीवन में हमने जिनको नजरों में लेकर चलना है, सुंदर सा जी वो चाहते, उनकी पत्नी उनको छोड़ के, तन छोड़कर वो जुदा हो गए थे, वो चाहते तो घर गृहस्थी में दोबारा ना पड़ते, लेकिन एक स्त्री ने उनको कहा कि ये मेरे खावंद है, पति हैं, उसके साथ वही समुद्र के किनारे जल का हाथ में लेकर उसके साथ ले लिए फेरे, और उनको साथ में तेज कुंवरी जी को लेकर चले गए। क्या उनको संसार की आवश्यकता थी या माया में लगे हुए थे? नहीं सुंदर सा जी, ये हमारे लिए प्रेरणा उन्होंने दी कि संसार को भी साथ साथ में लेकर चलो, दिल में मत लाओ, बाहर से तो शरीर का ये शरीर का संबंध है, शरीर का परिवार है, इनको भी, शरीर वालों को तो शरीर की सेवा करनी ही पड़ेगी, और धनी का भाव लेकर करो ना सेवा। बिल्कुल भी ये जो बोलते हैं पढ़ते हैं कि घर गृहस्थी संसार छोड़ दो, परिवार, मैं तो ये भी तक सुनती हूँ कि शादी ब्याह कोई आवश्यक चीजें नहीं है। तो क्या हम धनी से बड़े हो गए? छत्रसाल जी की 3 रानियां थी, लालदास जी ने अपनी पत्नी, पुत्री और दामाद को लेकर चले, कितने ही मोमिन थे, क्या हम उनसे बड़े हो गए? जो हिंदू धर्म में नीति, वो प्राणनाथ जी ने कहीं पर भी संसार के नीति को तोड़ा उन्होंने? चले वो उसको लेकर चले हैं, लेकिन उन्होंने अपना कदम स्ट्रांगली रखा है, जिस जगह रखा है धनी के प्रति वो चले हैं तो पूर्ण कुर्बान होकर चले, पूर्ण समर्पण होकर चले हैं, मोमिन भी चले हैं। तो ये मोमिनों का बहानेबाजी है कि हमें सुंदर सा जी, मैंने ये पहले भी बात कही थी, इसी प्रकरण में कही थी शायद, कि यदि माया है तो केवल अपनी, मैं खुद ही माया है, हमारी राह में कोई रोड़ा नहीं अटका सकता, घर गृहस्थी परिवार संसार बच्चे औलाद कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम दृढ़ संकल्प है कि हमने धनी की राह पर चलना है, हमें कोई कोई कैसे रोक सकता है? हमें आज मूवी जाना और रात को 9 से 12 वाले शो में, तो देखिए जरा कितनी जल्दी हम व्यवस्था कर लेते हैं, फटाफट 7 बजे खाना वाना बना के, जिनको 9 बजे भी खिलाना होता है उनको भी 8 बजे खिला देते हैं खाना, और खुद भी खा लेते हैं। और वही घर के सदस्य होते हैं ना, कभी इतराज करते हैं, खा लेते हैं, नहीं नहीं तुम जाओ आज घूमने फिरने, बेटे बहुएं जाते हैं, मम्मी आज आप खाना पहले, हाँ हाँ खा लेंगे तुम जाओ। तो कहाँ माया आड़े आती है? अपना मन आड़े आता है, अपनी मैं खुद ही आड़े आती है, अपने हम बहाने ढूंढते हैं किसी ना किसी को दोष देने के लिए। सुंदर सा जी, राजी महाराज ने इस राह पर चलकर हमको संसार में भी चलकर दिखाया। घर तज बन न जावहीं, चौपाई मुझे पूरी नहीं याद आ रही, चौपाई आती है, घर तज बन न जावहीं, गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, और उसी में रहकर अपने धाम धनी को पाना क्या मुश्किल है? मोमिनों ने करके दिखाया, आने वाले परमहंसों ने करके दिखाया, सरकार श्री जी का देखा हमने, अपनी अपनी नजरों से मैंने तो देखा है, उनका घर परिवार, आज भी उनके बच्चे पोता पोती सब परिवार राजी खुशी है। क्या सरकार ने पति पति तारतम लेने गए थे शेरपुर महाराज जी को, तो बताते हैं कि 3 बच्चे और पत्नी साथ में, ट्रंक सिर पर, पैदल, क्यों? लगन थी ना उस चीज की। सतगुरु देवचंद्र जी का ले लीजिए, नहीं 2 बच्चे पाले, लेकिन हमको क्या है, अधूरा ज्ञान खतरे का। और इन्हीं क्लासेस में बताया जाता है, कहीं और नहीं बताया जाता सुंदर सा जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन वाणी प्रसंग से बात आई है तो कहनी पड़ेगी। क्या? कि अर्श रूहे दिल जुदा कर,
नॉट शरीर जुदा करे। शरीर का कर्म शरीर के साथ करे, अपना शरीर की जो जिम्मेदारियां उनको निभाए, लेकिन धनी ने अपने उस शरीर के कर्मों में, उस टाइम में जो 24 घंटे हैं उसमें धनी के लिए अपना 1 घंटा रखे ना। धनी के लिए प्रातः काल याद कर। अब इस समय जब हम बैठते हैं सुंदर सा जी, चाहे कोई क्लास में आए या ना आए, अपने घर में सुबह 6 से 7, 5 से 7 उठकर आप बैठिए ना, कौन किसको रोकता है? सारा घर परिवार संसार सो रहा है। धनी की याद में लगाइए, धनी की याद में विरह में 2 आंसू बहाइए, उनकी सेवा पूजा लगन से कीजिए, प्यार से कीजिए, उनको 5वीं भौम से तीसरी भौम में लाइए। कौन मना करता है? हमारे अपने बहाने हैं सुंदर साहब, सब अपने बहाने। कहीं जाना हो, कहीं आश्रम भंडारों पे जाना हो, पैसे नहीं, हुक्म नहीं, सब झूठ बातें। शादी ब्याह में जाना हो, कितने कितने खर्चे करके हम जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों? क्योंकि संसार की लोक लाज मान मर्यादा वहां पर हमारे ऊपर हावी होती है। हमें झट से पता होता है भाई, बहन के घर शादी है, ननद के घर शादी है, देवर के घर शादी है, भाई की शादी है, बहन की शादी, भतीजों, उनको गिफ्ट भी भरपूर देते हैं, प्लस फिर देखो अपने कपड़े भी सिलाते, फालतू के खर्चे भी करते हैं। होते हैं ना सब काम। क्यों? क्योंकि दिल लगाया हुआ है उन्होंने। दिल धनी में यदि लगाया हो तो ओ, तो फिर बस रूहें दिल जुदा करे। किनसे? माया से दिल जुदा करे। दिल को अपने केवल और केवल धनी के चरणों में समर्पित करें, और सबसे होए बेबाक। निश्चिंत होकर चले, धनी अपने आप उनके लिए मार्ग रास्ता बनता चला जाएगा। संसार में भी धनी खड़े हैं हमारी साथ, कि संसार को निभाने के लिए भी वो कहीं हमको छोटा नीचा नहीं होने देंगे, नीवा नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि जिनका आसरा लिया हमने धनी का, उनकी जिम्मेदारी है, दो तन तले कदम, जाहिर भी और बातून भी, दोनों तन की धनी। लेकिन पहले अर्श रूहें दिल जुदा कर। पहले रूहें करके तो दिखाए, धनी तो खड़े ही हैं हमें। तभी तो धनी की भी लाड और लज्जत का पता लगेगा, जब हमने अपना दिल। देखो मैं तो यहाँ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन धनी ले गई। फिर वहां पर भी कोई राज समझ में आया। वहां पर जाकर, अच्छा रजी महाराज आप मुझे यहाँ पर इसलिए लाना चाहते थे, आप मुझे ये बात समझाना चाहते थे। तो 14 और फिर आगे क्या कह रहे? 14 तबक को पीठ दे वही, एक कलमा कया तिन तारतम। कलमा किसको कहते हैं? तारतम। कलाम अल्लाह यू कह वही, एक कहनी है मोमिन। सुंदर सा जी, अभी केवल कहनी, रहनी नहीं आ रही। शरीयत मोमिनों की क्या? कि जिन्होंने कलमा पढ़ा है, तारतम पढ़ा है, निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षर थी। अभी कहा ना, निज नाम श्री कृष्ण जी पढ़ लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमने भी पढ़ा है निज नाम श्री कृष्ण जी। पर तब तक दो जहान को हमने पीठ नहीं दी है। पीठ देना तो क्या है? निज नाम राज समझ, मेरे धनी राज समझ, मेरे महबूब राज समझ, मेरे पिया पिया धनी धनी। आप कुछ भी कहिए, लेकिन वो किसी नाम तत्व गुण खट प्रमाण में आते नहीं है। कलमा उन्होंने कहा है, जिन्होंने 14 तबक को पीठ दिया, उन्होंने पढ़ा है तारतम, जिन्होंने 14 तबक को पीठ दे दिया। देखा ही नहीं, थूक के फेंक दिया संसार। अब वो फेंकना मत समझ लेना, फिर वहीं की वहीं बात आ गई। दिल से छोड़ दिया, हमें चाहत ही नहीं है इन चीजों की। कोई हमको 100 रखे, 1000 रखे, 5000 रखे, 5 लाख रखे, हमारे लिए मिट्टी है पैसा, हमें चाहिए ही नहीं। हमें उतना ही चाहिए जितना हमारा काम बनता है, सरता है। हमारा धनी की तरफ काम सर गया, हमें नहीं चाहिए। कपड़ा लत्ता जो भी चीजें, फिर देखो आप धनी अपने आप सारी उनको राजी। वो कह दिया कि मेरे पति को खबर है कि नहीं है? क्या उनको नहीं है खबर? सब खबर है। परंतु जब हम खुद ही इंतजाम करने लग जाते तो राजी कहते हैं इसको मेरे पे विश्वास है, छोड़ के देखो। तो फिर राजी अपने आप सब चीजें व्यवस्थाएं करेंगे आपके लिए। जाहिर भी और बातून भी। तो कहते हैं 14 तबक को पीठ दे वही, एक कलमा कया तिन। ये तारतम उन्होंने कहा है, सतगुरु देव चंद्र जी को तारतम उतरा है, जिन्होंने 14 तबक को पीठ दे दी। माता पिता ने शादी कर दी, बच्चे कर, या संसार से क्रिया नहीं करी जो बच्चे पैदा हो।
की है क्रिया, लेकिन दिल, दिल किससे जुड़ा हुआ है? वो मेरे धनी श्यामा श्याम से। बस तो कहते 14 तबक एक कलमा कया तीन, उनको ये तारतम आया है। तारतम उनके, उन्होंने इस तारतम को कहा है। निनाम जी साहब जी दीक्षा, ये तारतम नहीं। सतगुरु महाराज कहा करते थे सरकार, मुझे याद है उनके जन्मदिन पे, 75वें जन्मदिन पे रतनपुरी में कितने पाठ, पहले तो 12,000 का हो, फिर 12 लाख हो गए, फिर 75,000 हो गए, पता नहीं इतने पाठ हो गए। और पाठ जब एक साल में पढ़ने थे पाठ, तो सबसे पाठ लिखवाए गए। भाई कौन कितने कितने पढ़ेगा, किसी ने कहा मैं 12 पढ़ लूंगी, किसी ने कहा मैं 24 पढ़ लूंगी, किसी ने कहा मैं 36 पढ़ लूंगी। लिखो भाई, कागजों पे लिखना शुरू हो गया, फलाने शहर के इतने पाठ, उसके शहर के इतने पाठ, उसके शहर के इतने पाठ। और जब 75 साल पूरे हुए और आरतियां उतरी, तो सरकार ने उस समय स्टेज पर कहा कि 70 साल में, मतलब सरकार थे उस समय, 75 साल में तो सरकार का धाम नहीं गया, 74 साल कुछ महीनों में सरकार चले गए। उससे पहले का प्रसंग है, पाठ रखवाए गए थे। तो जब स्टेज पर आई, आरतियां उतारने की बातें आई, और सब सुंदर साथ ने जो क्या भाई, जिसने जिसने पाठ पढ़े सब आरती करेंगे आज, कोई भी ऐसा ना हो कि आरती ना करे। तो सरकार ने स्टेज पर चर्चा पे कहा कि मैंने तो भाई एक बार भी तारतम, एक बार भी स्वरूप सा पूरे नहीं पढ़े। सबके मुंह शर्मिंदा हो गए कि वो मेरे धाम धनी जिस दिल में बैठे हुए हैं, और जो इतने सुंदर साथ को हिदायत करते हैं, हादी महबूब, वो मेरे क्या कह रहे कि मैंने तो एक बार भी कलमा नहीं पढ़ा। 14 तबक को पीठ दी हुई उन्होंने, संसार उनके लिए ऐसे कि जैसे दे फेंक, नजर में है ही नहीं, नजर में केवल राज्जी राज्जी। हमको तो छोटी सी तकलीफ हो जाए, हमसे राज्जी, हम हमें ये तकलीफ है, आज हम नहीं जाएंगे, वो नहीं, वो तो डायलिसिस करते हैं और चर्चा सुनाते थे। और एक बार तो हमारे घर में बैठे बैठे हो गया कि चर्चा करते करते उनकी तबीयत खराब होने लगी। सुंदर साथ को पता लग रहा है, तो आंख से इशारा किया, चुप रहो, जितना समय मुझे स्टेज पर बैठना मैं उतना बैठूंगा। मतलब जो समय निर्धारित किया गया था, उन्होंने वो सब मंजिल पूरी करी। कैसे करी सुंदरता जी? क्यों? क्योंकि उन्होंने 14 तबक को पीठ दे दी। उन्होंने शरीर पर आने वाले दुखों को भी, शरीर को आत्म से देख रहे हैं कि मेरा शरीर ये दुख भोग रहा है। हम अभी इस अवस्था में नहीं है, लेकिन अपने हादी को नजर में तो रख सकते हैं। उनकी चार, यही तो उन्होंने कहा है, जो हादी है भरे कदम। हमारे हादी ने भरकर दिखाया है, हम गर्व से कहते, हम गर्व से कहते हैं हम निजानंदी, हम गर्व से कहते हैं हम सरकारी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चाल में जो दृढ़ता थी, उन्होंने वो दृढ़ता हम सुंदर साथ को दी है। हमें नहीं संशय आता, हमारे अंदर शक नाम का कीड़ा ही नहीं है। क्या पूछे और क्यों पूछे किसी से? ये धनी की मेहर है। वो कह रहे कि 14 तबक को पीठ दे वही, एक कलमा कहा तीन, उन्होंने इस तारतम को पढ़ा है। कलाम अल्लाह यू कह, एक कहनी है मोमिन, मोमिनों की अभी कहनी है, रहनी तो बड़ी दूर की बात है सुंदर साथ जी। अभी रहनी क्या आएगा तो, अभी तो शरीयत शरीयत बता रहे हैं, शरीर से कह रहे हैं मोमिन कि 14 तबक को पीठ दे दी। तारतम वही पढ़ते हैं, वाणी वही पढ़ते हैं, वाणी का मंथन विचार भी वही करते हैं। कहनी है चल रही है, दिल जुदा कर दिया, कहनी है कर चुके जुदा। वो अपना घर भूले ही नहीं है, तो जुदा किससे करना? याद तो उसको किया जाए जिसको भूला गया हो, जो भूला ही नहीं है उसको क्या याद करना? क्या सुंदर साथ जी चौपैया राजी ने कहा, फिर भी हमको दर्द नहीं आता, फिर भी हमको धनी के प्रति लाड और प्यार नहीं आता। जो चले हैं उनको आता है लाड, हम तो बस कहनी है मोमिन।
हम तो कह भी नहीं पाते, इतने भारी शब्द हैं सुंदर साथ जी। और वो कह रहे मोमिनों की ये कहनी है। लालदास जी ने सुंदर साथ जी मुड़ कर देखा कभी, 90 जहाज डूब गए, कहते चलो अच्छा हुआ। तो हम कह सकते हैं? गोवर्धन दास जी ने घर परिवार सारा संपत्ति बेच बाज कर की धनी को सेवा में। कोई ये थोड़े कि राजा राम झांझन भाई जी तो मेड़ता से आकर मिले, उससे पहले सुंदर साथ सेवा नहीं करते थे? या बीच में भी जो आगे भी चले करते राजा राम झांझन भाई सेवा करते ही थे, परंतु उसके अलावा भी बीच में जो जो मोमिन मिलते गए उन्होंने सेवा नहीं करी। किसी ने धन से, किसी ने जिसके पास जैसी सुविधा होती, जिसके पास तन था वो तन लेकर चल पड़े। केशव दास जी को देखो, राज्य की याद उनको किया जाए जिनको भूला जाए, कि चार शब्द सुने और चल पड़े पीछे पीछे पीछे, ये तो मेरे धनी की कोई खबर मुझे दे रहा है। देखा ही नहीं क्या घर परिवार संसार नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, चल पड़े। और देखो शिव जी साहेब कैसे हैं, कह रहे जा वापस, झंडा लगा तो। निजानंद संप्रदाय का झंडा लगाया उन्होंने सबसे पहले केशव दास जी, बाद में आकर मिले। तो ऐसा नहीं है सुंदर सा जी, संसार अपनी जगह चलेगा ही चलेगा, लेकिन ये दिल जिनका है उन्हीं से जोड़े रखे हैं। संसार में जुड़े रहे तो फिर दुख ही दुख है, और धनी से जुड़े हैं तो फिर लाड सुख और प्यार ही प्यार है। कलाम अल्लाह यू के, अच्छा ला फना सब ला करे, कैसे करें? जो मिट जाने वाला है उसको केवल कह नहीं रहे हैं, उनको पता है कि ये है ही नहीं हमारा। और इला बक्का ग्रही हक, और 14 तबक से परे योग माया के ब्रह्मांड को भी छोड़कर धनी के चरण कमल को अपने दिल में ग्रहण कर लेना मोमिनों की शरीयत है। एक कलमा हकीकत मोमिनो और हक मार्फत बेशक, ये मोमिनों का तारतम पढ़ना है। कलमा पढ़ते हैं ना, नमाज मोमिन, ये जो मुसलमान 6 वक्त की नमाज। जरा पूछो मोमिन जब गए 12 मोमिन, उनसे काजी ने पूछा भाई हम तो 6 वक्त की नमाज पढ़ते, तुमको तो हमने कभी देखा ही नहीं पढ़ते हुए नमाज, तुम कब पढ़ते हो उनको याद करते? तो लालदास जी ने क्या जवाब दिया था? अरे हम मोमिन तो भाई अष्टपहर 24 घड़ियां उनकी याद में ही रहते हैं, दिल से याद करना है। हर समय उनकी याद बनी हुई है, लेटे उठते बैठते सुपन सोवत जागृत। धनी धनी पिया पिया, नहीं कुछ याद आता, नहीं कुछ आता, धनी धनी कर ले उनका ए अर्ध लवो तेरा कारज सरे, जो ले मुख धनी श्री धाम। आधे लवे से धनी के नाम लेने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। और जब उनके पूर्ण स्वरूप को हम जान लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, उनकी शोभा श्रृंगार, उनकी स्वभाव, ये स्वभाव है धनी का क्या? हम कहते हैं संसार का क्या स्वभाव है? दुख देना, पीड़ा देना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। धनी का स्वभाव क्या है? इश्क देना, इश्क लेना, प्यार देना, प्यार बांटना, लाड देना, लाड ही पाना। हमारी तो कोई चाल में है ही नहीं बात। तो क्या कहते हैं कि ला फना सब ला करे, और इला ग्रहे, इला बक्का ग्रहे हक, एक कलमा हकीकत मोमिन। मोमिनों की हकीकत अब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि शरीयत हकीकत और मार्फत, और मोमिनों की हकीकत क्या है? उन्होंने इन सब को नाशवान करके जाना है। जीव के अंदर भी आ रही है ये, आत्मा के संबंध से। तो ये कलमा मोमिनों ने, ये तारतम मोमिनों ने पढ़ा है कि ये संसार सब मिट जाने वाला है, और हक मार्फत बेशक, और बेशक निश्चित रूप से जाना है कि धनी ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। यहाँ अब हकीकत स्टार्ट हो रही है इसमें। शरीयत में उन्होंने
4 चौपाइयां भी यदि हम अपने जीवन में उतार ले शरीयत की, तो सुंदर साथ जी समझिएगा जीवन बेड़ा पार हो गया। एक कहनी है वो, अब नहीं कह पाएंगे कि हम इतने रज्जी पढ़ते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ सुंदर साथ को सुनते हैं हम, जब कभी कभी चर्चा वाणी के लिए कोई बात कहो कि भाई मंदिर स्थानों में कहीं पर भी चर्चा करा लो, हम तो भाई भर पाए, हमने बहुत सुनी चर्चा, अब हमें नहीं सुननी। धनी की भी बात सुनने में कोई वो है कि अपने घर की बातें सुनने में भी कोई आलस है क्या? है, लेकिन बहुत सुन ली, रज पाए, कभी यहां से भी रजे। इवन तो और सुंदर साथ जी, होशियार मोमिन क्या कहते हैं, भाई तुम्हारी श्रवणा अंग जो है ना बड़े एक्टिव है, हमें तो नहीं इतनी सुनी जाती जितनी तुम सुन लेते हो। तो भाई श्रवण अंग को सब अंगों का सरदार कहा गया है, कि जिसके श्रवण अंग खुले हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं बात को, अंदर उतर रहे हैं शब्द इन कानों के माध्यम से, वो तो फिर क्या बात है उनकी। इसलिए अपने अंगों को एक्टिवेट रखिए। जो सुनना बंद कर दे तो राज्य से प्रार्थना कीजिए बाहर की बातें सुननी बंद हो जाए। ये सुनती नहीं ठीक है, नहीं सुनती तनाज, अयो बाहर नहीं ठीक है, एनु सुनाई घाट दिंदा। लेकिन कहाँ पतले कान रखिए राज्य की बात पे, कि राज्य की बात 2 दीवारों पार भी हो रही हो ना, तो उठ के जागृत होके बैठ जाओ, भाई राज्य की बात कर रहे हैं, कोई उठ के चले, क्या बात कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। और हमारे हालात कैसे हैं हमें सबको पता है, ज्यादा विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं, अपना अपना तराजू सबके हाथ में है। नूर के पार नूर तजल्ला, रसूल अल्लाह पहुंचे इत, मोमिन उतरे नूर बुलंद से, सो याही कल में पहुंचे वहदत। अब कह रहे हैं इस तारतम के माध्यम से ही नूर के पार नूर तजल्ला, अक्षर के भी परे परम धाम में, इस तारतम के माध्यम से ही। सुंदर सा जी मैं नहीं कह रही हूँ परम धाम में पहुंचना है, श्री जी निज नाम श्री कृष्ण जी वाले नहीं जा पाएंगे, ना पहुंच पाएंगे। बड़े दावे ठोक ठोक के किए जाते हैं कि हमको कैसा ये है वो है। अडिगता होनी ही चाहिए, निश्चय होना ही चाहिए, ढीठपना इस बात पे होना ही चाहिए। हम हैं शिव जी साहिब जी वाले तो हैं, हमें इस बात में कोई संशय नहीं। संशय नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, कोई संशय नहीं है। तुमको पढ़ना है निज रखना ही नाम, नहीं है तो। बस हाँ, जो पढ़ना है निज नाम श्री कृष्ण जी पढ़े, हमें किसी। लेकिन देख लो रज्जी क्या कह रहे, नूर पार नूर के पार नूर तजल्ला, कौन पहुंचेगा? एक रसूल अल्लाह पहुंचे, रसूल साहब भी पहुंचे और रू अल्लाह श्यामा महारानी भी पहुंचे। किससे? मोमिन उतरे नूर बिलन से, सो याही कलमे, इसी कलमे की बरकत से, इस तारतम की बरकत से ही उस वाहिदत की लीला में हम शामिल होते हैं। और जब हम उसको राज्य को ही नहीं जानते, राज्य के असल स्वरूप को ही नहीं जानते, तो वो अपनी वाहिदत में हमको क्या शामिल कर। हम तो उनके रूप और आकार में उलझ कर रह गए। तो रूप और आकार, सुंदरता जी कितनी बार ये प्रसंग सुनाया हुआ कि हम राम और कृष्ण को ढूंढते हैं, लेकिन ये तो हमें ये भी नहीं पता कि राम और कृष्ण को यदि बाजार में ढूंढने जाएंगे तो ये हमको मिलेंगे नहीं। बैकुंठ में आप ढूंढने जाएंगे ना, रामचंद्र जी का कौन सा स्थान है और कृष्ण जी का कौन सा स्थान है, सुंदर सा जी क्षमा चाहती हूँ नहीं मिलेगा आपको, वहां पर नहीं मिलेगा। वहां पर आपको कहना ही पड़ेगा विष्णु भगवान से हम मिलने आए हैं। वहां पर भी असल स्वरूप विष्णु का है, जिन्होंने राम और कृष्ण की लीला की है, नाटक अदा किया इस 14 लोक। तो हमको जब बैकुंठ में जाना पड़ेगा तो विष्णु भगवान से मिलना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब हम घर परम धाम में चलेंगे तो हमें राज्य को कहना, हमें राज्य से मिलने के लिए जाना है, तो हमें राज्य को ही खोज करना पड़ेगा। हम किसी भी तन का नाम लेकर वहां नहीं एंट्री मिल सकती, एंट्री है ही नहीं। मेहर सागर पे राज्य का स्वरूप है, मेहर सागर खड़े हैं 8वें सागर पे, राज्य महाराज साक्षात हम रूहों को लेने के वास्ते सामने।
नॉट श्री कृष्ण, नॉट देवचंद्र जी, नॉट महराज ठाकुर, नॉट छत्रसाल, नॉट लालदास, क्योंकि ये सब तनों के नाम है सुंदर साथ जी। इन तनों के अंदर बैठे जो मेरे धनी का स्वरूप है, उनकी पहचान जब हम करेंगे, उस एक धनी की पहचान करेंगे, उस एक प्राणनाथ की पहचान करेंगे। भंडारे होते हैं सुंदर साथ जी, कभी किनका हो रहा है, कभी किनका हो रहा है। अरे भाई, एक प्राणनाथ को जान लो ना, प्राणनाथ के अंदर ही तो सारे बैठे हुए हैं। आज इनका फलाने का भंडारा है, कल उनका भंडारा है। एक 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 करके कितने देवी देवताओं को याद करोगे। वो कितना पुराने जमाने में चुटकुला सुनाया करते थे, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक ईसाई, तीनों कहीं पेड़ पर अटक गए, हवाई जहाज गिरने लगा, हवाई जहाज क्रैश होने लगा, तो कहा गया कि भाई सब अपने अपने अल्लाह ताला को याद कर, अपने अपने भगवान को याद कर लो। तो हिंदू जब उतरने लगा तो क्या कहने लगा, कभी तो वो राम को याद करे, कभी कृष्ण को, कभी गणेश, सबके नाम लेने लगा। सबके नाम लेने लगा, और वो बेचारा धड़ से नीचे गिर गया। और मुसलमान उतरा तो उसने कहा, या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दे दिमाग से बच्चे। तो हमें एक अपने या शिरजी साहिब जी का जयकारा लगाओ, धाम धनी की जय, बस कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं। तो धनी के सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाए। वो कहते हैं, ये मोमिन, मोमिन उस नूर बुलंद से उतरे हुए हैं, और इस कलमे की ही बरकत से हम उस वाहिदत की लीला में शामिल होते हैं। जब हक बिना कछु ना देखें, तब बूझ हुई कलमे। तारतम का आना भी कब है पूर्ण तारतम आना। एक तारतम तो हमने पहले ले लिया, कंठी बंधवा ली बचपन में, हमारे माँ बाप ने किसी से भी कंठी बंधवा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब अपनी समझ में आई तो हमने फिर तारतम ले लिया एक बार सतगुरु महाराज से। लेकिन धनी क्या कह रहे, जब हक बिना कछु ना रखे, जब अपने अंदर ये बात समझ में आ गई कि मेरे धनी, मेरा खावंद, मेरा नूर जमाल, मेरे धाम धनी ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है, जब ये बात समझ में आ गई, तब बूझ हुई कल में, तब आपको पूर्ण ज्ञान आया। नहीं तो अधूरा ज्ञान है टोटल। जब तक आप पहली लाइन, पहली सीढ़ी से चलते चले जा रहे, कंठी बांधी अधूरा ज्ञान। सतगुरु महाराज के चरणों में आए, उन्होंने तारतम दिया, उनका गुणगान, तन का तन का गुणगान है, महिमा है, लेकिन उनके अंदर बैठे जब तक धनी के स्वरूप को जाना नहीं, और मूल परम धाम में बैठे धनी के अर्श की खिलवत में, धनी के चरणों में अपने आप को जाना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, तब तक कलमे की पूर्ण पहचान नहीं है, तारतम की नहीं है सब। जब हक बिना कछु ना देखे, तब बूझ हुई कलमे, जब यो कलमा जानिया। जब इस प्रकार से तारतम को जाना है, समझा है, तब बका होत तिन से। उन परमहंसों के अंदर परम धाम खड़ा है, और उन्होंने ही संसार में उस परम धाम को जाहिर किया है। उन्हीं को हिदायत करने का हक है, उन्होंने ही बताया है, वो चाहे आप साक्षात प्राणनाथ जी का स्वरूप ही क्यों ना। उन्होंने ही इस संसार में हमको परम धाम की रीत सिखाई है, परम धाम का इश्क सिखाया है, सेवा पूजा सिखाई। उन्होंने हमको जीव को इस संसार से, आवागमन से निकलना सिखाया, और आत्म की चाल चलना सिखाया। वो फिर चाहे मेरे हादी हो, चाहे वो आपके हादी हो, उस अपने हादी को इन शब्दों के तोल मोल पे जरा खड़ा करके देखना कि मेरे हादी खड़े होते हैं कि नहीं, तब उनको हादी की शोभा देना सुंदर साथ जी। हादी कहलाना आसान नहीं है। और हमको फिर क्या कह रहे हैं, बक्का भी उन्हीं से, उन्हीं मोमिनों से जाहिर भी करवाया जाता है बक्का। बक्का होता ही उन्हीं से, उन्हीं मोमिनों से ही बक्का होता है, जिन्होंने कलमे को बिल्कुल पहली क्लास से लेकर आखिरी मंजिल तक पाया है। पहली क्लास कहाँ से थी, सतगुरुदेव चंद्र जी चले तो मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। और आखिरी मंजिल क्या है कि कहते हैं बीतक साहब में वो जो चौपाई आ गई ना, कि यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े। कि जिन्हों, वहां तो पहली चौपाई क्या करे,
मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। और अंत में क्या है? यहाँ ते ही खड़े रहे जिनका जाके धनिये पकड़े हाथ, जिनके हाथ धनी ने पकड़े हुए हैं, वही मोमिन इस ब्रह्मांड में खड़े हैं और वही परम धाम बक्का को जाहिर कर रहे हैं संसार में। और राज्य के स्वरूप को भी वही जाहिर कर रहे हैं। मोमिन और धनी के स्वरूप में कोई फर्क ही नहीं है। मोमिन धनी के माफक हो चुके हैं। सुंदर सा जी कितनी गहरी बातें हैं कि ए मोमिनों की शरीयत छोड़े ना हक को दम। ये मोमिनों की शरीयत है, शरीर से बंदगी है कि वो हक को एक पल के लिए भी, जैसे श्वास का आना और जाना, रोज हमको कहा जाता है, मैं पढ़ती हूँ ना किताबों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो उसमें वो कहते हैं आप अपनी श्वास को बाहर जाते और आते देखिए, अंदर जाते और आते देखिए, आप एकाग्रचित हो जाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करती हूँ कि हम अपनी सांस में राज श्यामा जी का नाम जाते और बाहर आते दोनों को देखना प्रारंभ करें तो हमारा दिल भी एकाग्रचित हो जाएगा, उन्हीं के चरणों से बंध जाएगा हमारे दिल। ए मोमिनों की शरीयत, ये हम मोमिनों की शरीर से धनी के प्रति बंदगी है। अर्श वतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम। और हमारा घर कहाँ है? मूल परम धाम है। इस बात को जानकर धनी के कदमों में ही अपने चित्त को लगा लेना, उन्हीं से बातें करना, उन्हीं की बातों का विचार करना, उन्हीं को ही सोचना, उन्हीं के स्वरूप में खो जाना, यही मोमिनों की बंदगी है। मोहम्मद ईसा इमाम बैत बक्का निशान, सोई तीन सूरत मोहम्मद की दिखावे अर्श रहमान। मोहम्मद यानी कि रसूल साहब, ईसा रूह अल्लाह शम्मा महारानी और इमाम मेहंदी आप हक श्री राजी महाराज, बैत बक्का निशान, जिन्होंने इन तीनों सूरतों ने ही मूल परम धाम के, बक्का के अखंड परम धाम के निशानों को संसार में जाहिर किया है। और यही तीनों सूरतें मोहम्मद की हैं। मोहम्मद को ना आप राजी महाराज। अब मोहम्मद कितनी तरह का है, अब यहाँ पर मोहम्मद आप राजी महाराज है जिन्होंने अपनी तीन सूरतें संसार में जाहिर की। अतीत तो निकल गया सुंदर सा जी, ये वर्तमान की लीला चल रही है। वर्तमान में जागनी के ब्रह्मांड में धनी ने ये अपनी तीन सूरतें जाहिर करी, अपने ही तीन प्रतिबिंब उन्होंने खड़े कर दिए। तीनों में वो कहते हैं इतना सा भी फर्क नहीं मेरे में और इन तीनों में। अपने ही हम देखें, यदि चार शीशों में खड़े हो जाएं तो चारों शीशों में चार सूरतें आ जाएंगी, लेकिन एक समान आएंगी, कहीं पर भी इतना सा भी फर्क नहीं होगा। यदि मैं यूं करके खड़ी हूं तो 4 क्या 10 क्या 50 क्या 108 क्या 12,000 क्या, सब में ऐसी ही सूरत आएगी। तो वो राजी महाराज कह रहे हैं मेरी तीन सूरतें, कौन? ईसा मोहम्मद रसूल, ईसा रूहुल्लाह, श्यामा महारानी और इमाम मेहंदी, इन तीनों ने ही अर्श परम धाम को संसार में जाहिर किया है और हम मोमिनों को करके दिखाया है। दिखावे अर्श रहमान, हमको दिखाया भी है। एक एक मोमिन को, एक एक को उंगली पकड़ दिखा। वही अगर नवी भूमि में बैठकर राजी महाराज उंगली से इशारा करके दूर दूर तक की भूमिका बताते हैं कि वो सागरों की जिमी है, वो मानिक पहाड़ है, वो हौज कौसर है। तो इस संसार में भी धनी हमको एक एक बात को, तन का, मन का, आत्म का, जीव का, शरीर का, कर्म कांड का, तरीकत का, हकीकत का, एक एक बात हमको हाथ पकड़कर धनी स्वयं समझा